हेलो व्यूअर्स, मैं शंभू चौहान। गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं, गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस हमेशा एक नए रोचक विषयों को आपके सामने रखता है। और आज हमने एक विषय रखा है और वह विषय है ग्रहों के घूमने के कारण। आज हमें ये पता करना है कि ग्रह घूमते क्यों हैं, घूमने के पीछे कारण क्या है, कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, इसे हम जानना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है और सभी ग्रह इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जब ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उसमें 3 सिद्धांत पैदा होते हैं। एक सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरा सिद्धांत है घूमने की भ्रमण शक्ति और तीसरा सिद्धांत है केंद्र प्रसारी बल। अब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, घूमने की शक्ति क्या है और केंद्र प्रसारी बल क्या है, अब हम इसे जानना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है। तो हमें देखते हैं पहला, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति वह शक्ति है जिसके अंतर्गत सभी ग्रह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर सूर्य हमारा केंद्र बिंदु है और सूर्य का आकर्षण बल अन्य ग्रहों से सबसे ज़्यादा है। इस कारण से सूर्य का आकर्षण बल अधिक होने से सारे ग्रहों को वह अपने आकर्षण बल से बांध कर रखा हुआ है। और आकर्षण बल के बांधने की वजह से उन ग्रहों में एक घूमने की शक्ति पैदा होती है जिसे हम भ्रमण शक्ति कहते हैं। और यह भ्रमण शक्ति क्या है वो जानते हैं। भ्रमण शक्ति वह शक्ति है जिसमें एक ग्रह जब शून्य से चलना आरंभ करता है तो वह एक निश्चित दूरी में रहते हुए 360 डिग्री पर पुनः वापस आ जाता है और यही क्रिया लगातार चलती रहती है। इसी को हम घूमने की शक्ति कहते हैं। तीसरा, केंद्र प्रसारी बल। ये केंद्र प्रसारी बल क्या है? जब ग्रहों में घूमने की शक्ति पैदा होती है तो उन ग्रहों में एक केंद्र प्रसारी बल पैदा होता है और यह केंद्र प्रसारी बल उस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गमन करती है। अगर हम देखते हैं कि सूर्य अगर पूर्व से पश्चिम की ओर अगर घूमता है तो उसके आकर्षण के कारण बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना आरंभ करते हैं। यानी उनका भ्रमण केंद्र जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो ये 3 सिद्धांत जो है वो ये 3 सिद्धांत ग्रहों के घूमने के कारण बनते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक धागे में अगर पत्थर को बांधकर घुमाया जाए तो वह पत्थर अपने विपरीत दिशा में गमन करता है, जिसमें धागा एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण पत्थर जो है अपने एक निश्चित दूरी से वो घूमना आरंभ करता है। और अपने पत्थर में भी एक घूमने की एक केंद्र प्रसारी बल पैदा होता है और वह विपरीत दिशा में गमन करता है।
यही कारण है कि हमारे सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और उसमें एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है, ग्रहों में घूमने की भी शक्ति है और उन सभी ग्रहों में एक केंद्र प्रतिबल पैदा होता है। और हमें यह जानते हैं कि ये एक सिद्धांत के नियम के अंतर्गत है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटे बजा दें ताकि हम आपको और आगे से रोचक विषयों की जानकारी दे सकें। धन्यवाद।